जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज मैं आपको बाबा जी के एक और चमत्कार की कहानी सुनाऊंगी। क्या हुआ कि नैनीताल में रहने वाले रामदत्त पांडे बहुत बड़े भक्त थे बाबा जी के। और उनका एक नियम था कि वो मंगलवार का व्रत किया करते थे और दुकानदार थे, तो अपने दुकान में काम करने के बाद शाम के टाइम पे जो है कैची धाम चले जाते थे नैनीताल से, जो कि 19 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ जाके बाबा जी से ज़रूर मिलते, उनके चरण धूली लेते, यानी कि उनके पाँव छूते, सिर पे लगाते, आशीर्वाद लेते और हनुमान चालीसा वहीं बैठ के पढ़ते और फिर 5 बजे की बस लेके वापस नैनीताल आ जाते। तो ये नियम वो सालों साल करते रहे। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही जब वो नैनीताल से आ रहे थे कैची धाम की तरफ मंगलवार के दिन, तो उनको थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी देर होने की वजह से बस भी देर से मिली। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे कैची धाम, तो उन्होंने देखा कि भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई, यानी कि दूर दूर तक भक्तों की लाइन लगी हुई है। अब बड़े परेशान से हुए, लेकिन पहले उन्होंने अपने सारे नियम पूरे कर लिए, हनुमान चालीसा पढ़ ली, पूजा पाठ कर ली, सब कुछ कर लिया और पूरी कोशिश करने लगे कि बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, लेकिन असफल रहे। अब देखिए, कहते हैं ना कि बाबा जी के भक्तों में कौन है, क्या है, उसका क्या औहदा है, यानी कि वो कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है, क्या है, ऐसे कोई बात नहीं होती थी। बस वो सब उस मंदिर के प्रांगण में भक्त कहलाते थे। तो सब, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता था और ये बात पांडे जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए उन्होंने भी हाथ जोड़े और चुपचाप जो है मंदिर के बाहर आ गए, कैची धाम के बाहर, और अपनी बस का इंतज़ार करने लगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि उस दिन उनको देर हो गई थी, तो इसी कारण से और भीड़ के कारण से उनको वापस जाने में भी काफ़ी देर हो गई और सारी बसें निकल गई, कोई बस उनको नहीं मिली। अब 19 किलोमीटर का सफ़र वो कैसे तय करेंगे, यही असमंजस में थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई गाड़ी मिल जाए तो किसी के साथ चला जाऊं। खैर, दूसरी तरफ क्या होता है कि अंदर बाबा जी अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं और बाहर निकल के आते हैं और भीड़ में से कहते हैं, ओ शंकर दयाल, शंकर दयाल, सुन मेरी बात। अब भक्तों, कौन है ये शंकर दयाल? जी हाँ, ये थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि भक्तों की उसी भीड़ में खड़े थे और उस वक्त वो राष्ट्रपति नहीं बने थे। उन्होंने, मतलब कि बाबा जी ने शंकर दयाल से कहा कि शंकर दयाल, तू जा रहा है क्या? तो शंकर दयाल ने कहा, जी महाराज, मैं जा रहा हूँ। तो बोले, ठीक है, देख वो गेट में ना, रोड के पास वो पांडे खड़ा है, रामदत्त पांडे, भाई नैनीताल उसको भी छोड़ देना, तू नैनीताल ही जा रहा है ना? तो शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा, हाँ बाबा जी, हाँ गुरु जी, मैं उधर ही को जा रहा हूँ। तो ठीक है, जा, वो बेचारा बड़ा परेशान है, उसका व्रत भी है, तो उसको ना नैनीताल छोड़ देना। शंकर दयाल शर्मा जी ने हाथ जोड़े और बाहर को निकल गए। अब जैसे वो बाहर निकले तो इतनी भीड़ थी भक्तों की कि ये जानना कठिन हो रहा था कि इनमें से रामदत्त पांडे है कौन, और ऊपर से इतनी भीड़ में एक एक को पूछे भी कैसे। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो शंकर दयाल शर्मा जी अपनी कार में बैठ गए और कार आगे को चलने लगी, और जो उन्हें पहला व्यक्ति दिखाई दिया, थोड़ा परेशान सा रोड में खड़ा हुआ, किसी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए, उन्होंने अपनी कार की खिड़की से सिर बाहर निकाल के पूछा, ओ भैया, कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा, भाई साहब, मुझे ना नैनीताल जाना है और मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम ना पांडे है, रामदत्त पांडे। शंकर दयाल शर्मा जी हैरान हो जाते हैं और फट से जो है उसको अपनी कार में बिठा लेते हैं और पूरी नैनीताल तक उसको छोड़ के आते हैं। तो भक्तों, आपको ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि देखिए, आप बाबा जी के जो भक्त बन जाते हैं ना, तो बाबा जी कैसे उनको पूरी तरह से अपनी शरण में ले लेते हैं। मतलब फिर उनका पूरा ध्यान रखते हैं हर बात का। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें मिले, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप
बिल्कुल मतलब उनके दर्शन ही करें। आप उनको दिल से अगर मान लेना, अगर आप उनके करीब दिल से भी पहुंच जाए ना, तो बस बाबा जी हमेशा आपके साथ चलते हैं। और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं होता कि इस बात को मैं खुद महसूस करती हूँ और महसूस हर पल करती चली जा रही हूँ। तो भक्तजनों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय गुरुदेव।